अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह एमन चौधरी और के आसिफ और साथ साथ एक नन्हे मेहमान और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त से एक्सपर्ट जिनका नाम है उमर एजाज। सो आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया और बात करेंगे कल के होने वाले मैचेस की, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी बने अनाड़ी और क्या ज़बरदस्त खेल पेश किया गया कराची किंग्स की जानिब से। और इससे पहले ये लोग ये बातें करें, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये तबसरा दिया गया था के आसिफ की जानिब से और एमन चौधरी की जानिब से कि लाहौर कलंदर्स जीतेगी। इससे पहले इन्होंने कहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी, वो भी हारी और कल लाहौर कलंदर्स भी हारी। तो अभी इनसे हम कर लेते हैं टाकरा। आप बताएं ना, ये क्या बात है कि अपना किया दूसरे पे डाल दो। नहीं मेरे में मतलब किया हो गया। आसिफ कल ये कह रहे थे कि लाहौर इनकी फेवरेट टीम है, उससे पहले कोयटा इनकी फेवरेट टीम तो थी है, लेकिन आप लोगों ने हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इनकी चालें नाकाम होंगी। कल ये जाते हुए कहकर गए थे कि मेरी टीम अब लाहौर कलंदर्स है और लाहौर कलंदर्स का दूसरा मैच था, क्योंकि वो हारी है। इन्होंने पहला मैच तो अभी डिस्कस ही नहीं किया, उसके ऊपर तो ये आए नहीं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कल मैच हुआ, क्या तगड़ा मैच था, पहले उस पर आ जाए। लाहौर कलंदर्स की शिकस्त के ऊपर भी बहुत रिकॉर्ड्स बनाए गए। वैसे मुझे किसी ने कहा था, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि चलो फेवरेट वाली बात तो मैंने कर दी, लेकिन किसी ने कहा था कि लाहौर कलंदर्स जीतेगी। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स को कल जीतना चाहिए था। और लेकिन उसी पे आपने बात की थी आखिर में शो में जाते जाते कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीत पाएगा, तो ऐसा ही हुआ फिर। लेकिन तुम लोगों ने तो फिर बात कर दी ना। देखिए लाहौर कलंदर्स ने मायूस किया है अपने शायकीन को और उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी कोई भी खुश नहीं है। और ज़ाहिर लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स खुद भी खुश नहीं है जिस तरह से उनको हार हुई। और कल एक ऐसा मैच था जिसमें वंस अगेन उनके जो टॉप क्लास बैट्समैन हैं फ़खर जमान और हफीज़, दोनों जो है वो फिनिशिंग नहीं कर पाए, अपनी टीम को जिता नहीं सके। और हम देख रहे थे कि टिम डेविड हमेशा जो है उनके लिए अच्छा खेलते हैं, कल बहुत अच्छा खेल रहे थे। सो टिम डेविड ने कोशिश तो की कि वो अपनी टीम को जितवाएं, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और अच्छा, मुझे लगता है कि इस मैच की बात में अगर हम बात कर लें, पहले जो शाम में मैच हुआ था अगर उसकी बात की जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की बात करनी और लाजमी करनी, क्योंकि हमारे साथ उमर एजाज मौजूद हैं और उमर एजाज जो हैं वो हैं फैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिनकी जानिब से जबरदस्त स्कोर जो है वो रन किए गए और हिस्ट्री के अंदर, PSL की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा रन स्कोर किए गए हैं। तो उमर खुश तो बहुत हो गए, बड़े मजे के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके दिखाया है और जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि अगर ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर गए तो टारगेट पे बहुत आगे जाएगा। और हमने देखा होगा कि टारगेट PSL की हिस्ट्री का ये हाईएस्ट टारगेट था और बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने ये टारगेट किया। कोई मान लो कि जबरदस्त सेंचुरी शामिल है इसमें और उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी है, कॉलिन मुनरो ने 48 रन बनाए थे। की सेंचुरी इसमें शामिल है, उन्होंने काफी अच्छी इनिंग्स खेली 105। लेकिन ये जो मैच है, अच्छा उमर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच तो जीत लिया लेकिन ज़ल्मी ने भी कम फाइट नहीं की, उनकी जानिब से भी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही। जी बिल्कुल, नो डाउट पेशावर ज़ल्मी की टीम ने भी फाइट की, शुएब मलिक ने और कामरान अब्बाल ने, सब ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन वो जो ओवर था ना, काफी एक्सपेंसिव ओवर था जफर बोहर का, उसमें लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी रन चेस कर लेगा, लेकिन वो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो शेफिल्ड रदरफोर्ड की विकेट थी। अच्छा, जब आप मैच देख रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, तो जब गौहर ने इस कदर खूबसूरत किस्म का वो ओवर किया और उसके अंदर उनको इतने ज़्यादा रन उनकी जानिब से किए गए बैट्समैन की जानिब से, उस वक्त क्या तासुरात थे आपके? बस मैं यही कह रहा था कि अच्छा ओवर फिनिश करें, लेकिन शेफिल्ड रदरफोर्ड ने तो फिर बैक टू बैक 4-6 लगा दिए, तो प्रेशर आ गया था। लेकिन उनकी विकेट ली फिर हसन अली ने और वो मैच। अच्छा, जब शुएब मलिक और कामरान अकमल बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशंस खेल रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुएब मलिक भी चल सकेंगे और चौके छक्के लग रहे थे। पहले 10 ओवर्स जो थे वो एक ही जैसे चल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने 132 रन बनाए थे, उन्होंने भी 132 रन बनाए। तो क्या लग रहा था कि मैच का पासा पलट सकता है? हाँ जी, लग तो बिल्कुल इसलिए रहा था क्योंकि शुएब मलिक भी फॉर्म में है, काफी अच्छे प्लेयर हैं। कामरान अकमल ने भी काफी अच्छा ओपनिंग स्टार्ट दिया। हजरतुल्लाह ज़ई जल्दी आउट हो गए थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी इस्लामाबाद की टीम के लिए। तो लग तो ऐसे रहा था कि ये मैच फिनिश कर देंगे, लेकिन फिर विकेट ली इस्लामाबाद की टीम ने कमबैक कर लिया।
इस्लामाबाद की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया इब्राहिम, और मैच जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी ने भी कम परफॉर्म नहीं किया, बहुत अच्छा खेले। 232 रन बनाना बड़ी बात है, जिसका इंतजार था। अच्छा, पीएसएल मैचेस में हम जिसमें देखते हैं कि चौके और छक्कों की बारिश हो रही है, तो कल एक तरह से बारिश ही हुई है। हाँ, कल 25 छक्के लगे और 45 बाउंड्रीज हुई, और एक ऐसा मैच जिसमें ऑलमोस्ट 480 रन बने और 479 रन आई थिंक। तो इसमें आप क्यूरेटर्स को मुबारकबाद दीजिए कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ट्रैक तैयार किया, क्योंकि हम मिस कर रहे थे पीएसएल में, और ये बात हो रही थी कि जो T20 क्रिकेट का एक हुस्न है कि उसके अंदर रन ज़्यादा बनते हैं। और तो कल लेकिन आप देखें, मुबारकबाद दें वंस अगेन उस्मान ख्वाजा ने जिस तरह बैटिंग की, और अच्छा, उनका कल मोरल भी बहुत ज़्यादा हाई था। मुझे लगता है कि कल क्योंकि वो ऐसा कैप्टन खेले तो शायद इसलिए देखिए, अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप कैप्टन होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है मुतासर होती है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा था कि उस्मान के ऊपर कोई प्रेशर था। टॉस जीता और उन्होंने डिसाइड किया, तो उसके अंदर भी उनका काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी। देखें, यही मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो दुनिया के बाकी तमाम जो खिलाड़ी होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एप्टीट्यूड और फिर उसके ऊपर एफर्ट्स, ये दूसरों से आपको मुनफरिद बना देती हैं, आपकी परफॉर्मेंस में निखार आता है। से वो अपने खिलाड़ियों को, अपनी तमाम टीम को जिस तरह से बैकअप कर रहे थे, तो लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रेशर में है या कहीं पे वो स्ट्रेस में है, बिल्कुल ऐसा नहीं। जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं, आपकी टीम थ्रू आउट जीतती आ रही होती है, तो आपका मोराल हाई होता है। और उस्मान ख्वाजा को कल कैप्टनसी दी गई और शादाब को रेस्ट करवाया गया, वसीम जूनियर को रेस्ट करवाया गया। सो इससे भी आप ब्रेवनेस देखें। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो इतना अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया और अपने जूनियर्स को मौका दिया। गो कि जफ़र गोहर को कल 4 छक्के लग गए एक ओवर में, जिस तरह भी उमर भी तस्करा कर रहे थे। तो ये 4 छक्के जो थे, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी को एक उम्मीद की किरण पैदा हुई, और शुएब मलिक ने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। जब कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको इनाम मिलता है। तो क्या खूबसूरत इनिंग खेली गई उस्मान ख्वाजा की जानिब से, और 105 रन बनाए गए उनकी जानिब से। उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, आप बताइएगा, जब उस्मान खेल रहे थे मैदान में थे और उस वक्त स्कोर हो रहा था 105 तक, तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? जी, मुझे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है काफ़ी ज़्यादा टारगेट देगी, अच्छा टारगेट देगी, और उस्मान ख्वाजा ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। उस्मान ख्वाजा ने ज़ल्मी का बाजा बजा दिया है अच्छा, ज़ल्मी का बाजा बजाया है उस्मान ख्वाजा ने। अगर उस्मान ख्वाजा ही एज ए कैप्टन आगे चलते हैं और शादाब को रेस्ट करवाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इसी तरह से बाकी टीमों के भी बाजे बजते रहेंगे? जी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस्लामाबाद की टीम के साथ। क्वालिफाई कर लिया इस्लामाबाद की टीम ने। हाँ, ऐसा कैप्टन अच्छे हैं उस्मान ख्वाजा, उनके एक्सपीरियंस है कप्तानी को, आपने देखा ही होगा कल। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट अब क्या डिसीजन लेती है। उमर, एक बात मुझे बताइएगा, कल आपने देखा कि तलत हुसैन से बॉलिंग करवाई गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और तलत हुसैन ने मेन विकेट्स हासिल की। शुएब मलिक को भी बोल्ड किया जब शुएब मलिक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो तलत हुसैन की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कैप्टन है शादाब खान ने पहले उनको लास्ट ओवर करवा दिया, उनके ऊपर प्रेशर आ गया था। तो कल अच्छा किया क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने ओवर जल्दी करवाया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। रन तो लगे लेकिन कोई बात नहीं, विकेट्स तो लेके दिए हैं और इम्पोर्टेंट विकेट्स लेके दिए हैं। तो जो शुएब मलिक उम्मीदें जगा रहे थे ज़ल्मी के फैंस की कि मैच जीतेगा ज़ल्मी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी शुएब मलिक की। अच्छा, वैसे आसिफ, कल एक चीज़ मैंने देखी, क्योंकि इससे पहले हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये देखा कि अबू धाबी में जो लेट टाइम में मैचेस हो रहे थे, ड्यू फैक्टर की वजह से ये कहा जा रहा था ज़्यादा स्कोर होगा, लेकिन कल जो पहले मैच हुआ उसमें ज़्यादा स्कोर हुए बनिस्बत उसके जो कि लेट मैच हुआ। देखिए, कल का जो ट्रैक था ये वही ट्रैक था जिस पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 140 विदाउट एनी लॉस चेस किया हुआ है, और जब आप उसी ट्रैक के ऊपर मज़ीद मेहनत हुई तो हमने देखा कि एक ऐसा ट्रैक जिस पे 80 ओवर्स हुए दोनों मैचेस के मिला के, तो वो आखिर तक वो ट्रैक अच्छा खेल रहा था और उसमें बैट्समैनों के लिए मदद ज़रूर मौजूद थी। सो जो दूसरा मैच हुआ
उसमें आप जरूर दाद दें जो दूसरी टाइम पे बॉलिंग करी थी टीम, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और सबकी उम्मीदें थी कि लाहौर कलंदर्स इसको जीत जाएगा, क्योंकि अमूमन यही लोगों का ख्याल होता है, यही परसेप्शन होती है कि जो सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं, सेकंड इनिंग्स खेल रहे होते हैं, उसके अंदर उनके चांसेस जीतने के ज़्यादा होते हैं, ड्यू फैक्टर होता है। लेकिन कल सबको गलत कर दिया। आमिर ने कल डेथ्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की और जिसके लिए आमिर मशहूर माने अच्छा, वैसे जाते हैं। एक बात मानते हैं, शोएब मलिक भी कल चले हैं, आमिर भी कल चले हैं। देखें, शोएब मलिक ने भी अच्छी बैटिंग की है नो डाउट, और आमिर ने भी 2 के विकेट्स उस तरह नहीं ली जिस तरह उनको लेनी चाहिए थी, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है। एक ऐसा टाइम जब अपोजिशन को रन्स चाहिए थे, आपने राइट एरियाज में बॉलिंग की, आपने देखा आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर्स किए जो कि T20 के लिए बिल्कुल इसको ब्लॉक होल कहते हैं। सो ब्लॉक होल के अंदर उनकी बॉलिंग थी, पेस भी नजर आई, बाउंस भी मिल रहा था, तो बहुत अच्छी एफर्ट ऐसा ही थी है आमिर कि की जब जानिब। कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मैच में तो तभी जान आती है। बिल्कुल। और ऐसा तभी होता है जब कुछ हीरोइक मोमेंट होते हैं फील्ड के अंदर, चाहे वो फिर रन्स बनाने हो या फिर कोई डाइव लगा रहा हो या कुछ भी ऐसा कर रहा हो, लंबी खिलाड़ी जो छलांग कि लगा रहा हो, बिल्कुल कोई लंबी छलांग लगा रहा हो ज्यादा रन्स बनाने के लिए, तो ऐसे में जब दाग लगते हैं तो अच्छे होते हैं। और उन कोई भी अगर बैट्समैन या कोई भी अगर ऐसा खिलाड़ी जो कि स्पिरिट्स को आगे लेके चलता है और मैच को जितवाने में मुआविन साबित होता है, तो उसको कहते हैं दागों का चैंपियन। कुछ ऐसे चैंपियंस भी थे जिन्होंने डाइव तो लगाई लेकिन कैच छोड़ दिया। मामला क्या था और किस तरह से ये कैच महंगे पड़े लाहौर कलंदर्स को, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक नाजरीन। कल की उस्मान ख्वाजा के धोबी बिचार के हवाले से हमने बात की और PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर में अब हम बात करेंगे कल के होने वाले मैच की, जिसकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी लाहौर कलंदर से, लेकिन कराची किंग्स ने चलने ना दी और 7 और अगर शायकीन की बात करें तो बिल्कुल मैच ऐसे देखा जाता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का मैच हो रहा हो है। और पाकिस्तान की आलू वाली बिरयानी वर्सेस चिकन सादा बिरयानी का ये मैच था, लेकिन आलू वाली बिरयानी जीत गई और उन्होंने बता दिया कि ज़्यादा चीज़ें बिरयानी में होगी तो ज़्यादा जान आती है। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अब मैं जिस तरह पहले तस्करा कर रहा था कि बिल्कुल भी लाहौर कलंदर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं बिरयानी के हवाले से पूछ रहा हूँ। बिरयानी आज कौन सी खिलाएंगे आप मुझे, चिकन वाली? मैं आलू वाली? आपकी तरफ ही आ रहा था कि बिरयानी की दावत मिलती है। आज तो बिरयानी का तो कोई सीन ही नहीं, आज तो बिरयानी और सोन हलवा। हाँ जी, तो वैसे तो मुझे मीठा पसंद है, खाने के बाद से दोनों चीज़ें खाएंगे हम। लेकिन आप जो खिला रहे हैं मैं खुशी खुशी खाने को तैयार हूँ। बस देखें, कल के मैच में इब्राहिम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि लाहौर जो है वो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस देंगे, अपनी पिछली गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस वो हारे, अच्छा खेल रहे थे, फिर उनका मोमेंटम डाउन हुआ और अब वो हार की तरफ जा रहे हैं। सो आज उनका जो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा आज के मैच में, हम डिस्कस करेंगे। कल जो गलतियाँ हुई वो वंस अगेन उसमें आप दाद दीजिए कराची किंग्स के जो चाइनामैन है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर नूर अहमद, उन्होंने कमाल बॉलिंग के कल के होने वाले दूसरे मैच के अंदर जो कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स था। और हमारे साथ उमर एजाज भी मौजूद हैं। उमर एजाज से जानते हैं, उमर यार क्या हो गया यार, लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया है? हालांकि कल ये कहा जा रहा था उमर कि लाहौर जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जीतेगा। देखिए परफॉर्मेंस किस तरह अच्छी होगी, इतने आपने कैचेस ड्रॉप किए हैं, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, 10-15 रन तो आपने यहाँ भी एक्स्ट्रा दे दिए, तो फिर आप कैसे जीतते? मिस फील्डिंग की सारी वजह है। सर मिस फील्डिंग की वजह है, जो मसाइल पाकिस्तानी कौमी टीम में है ना, वही मुझे लाहौर कलंदर्स की लगती भी ऐसे। सब कहते हैं पाकिस्तान जीत रहा है, बहुत अच्छा जीत रहा है, एकदम से डाउनफॉल। बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पे फिर आसिफ वही बात है कि जब हम कहते हैं कि बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग पे भी तवज्जो देनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नहीं एमन, सबसे पहले फील्डिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। ये देखिए कि अगर आप एक बैट्समैन है वो पहली बॉल पे आउट हो गया है, तो फिर उसके पास 20 ओवर्स हैं जो उसने फील्डिंग करनी है। अगर वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर सका तो उसको ये चाहिए कि वो फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे कैचेस ले, अच्छे रन आउट करे, अच्छे रन्स रोके, ताकि वो अपने बॉलर्स को सपोर्ट करे अगर बॉलर से कहीं पे गलतियां हो रही हैं। सो ऐसा देखने में नहीं आता। बिल्कुल ठीक तज्जिया दिया उमर ने, और उमर ने ये ठीक कहा कि जब आप एक्स्ट्रा रन भी देंगे, जब आप कैचेस भी छोड़ेंगे और फिर आप पहले भी हार रहे हैं, आपके ऊपर और भी प्रेशर होगा, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कराची किंग्स को हरा देंगे? कल जब खेल रहे थे मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, तो जब फील्डिंग थी तो मुझे ना कोयटा ग्लैडिएटर्स कहीं कहीं याद आ रहे थे कि जब
वो लोग मैच खेल रहे वैसे थे तो ये याद तो इब्राहिम को आने चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स। नहीं परफॉर्मेंस देखे, क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर्स फील्डिंग कर रही थी और जिस तरह से उनकी जानिब से कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, तो तब ये ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी झलक नजर आ रही। वही गलतियां ये लोग भी रिपीट कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वही गलतियां कर रहे हैं। और जब आप गलतियों की बात करते हैं तो फ़खर जमान वंस अगेन पिछले मैच में भी क्रॉस शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर बोल्ड हो गए थे। कल भी सेम इसी तरह हुआ कि वो पहले डाउन द ट्रैक गए, फिर बीट हो गए, फिर वो खेल रहे थे मिड विकेट के ऊपर। हालांकि उनकी ये स्पेशलिटी है। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आप फ़खर जमान कब रन्स करेंगे, हफीज़ आप कब रन्स करेंगे, कब मैच जितवाएंगे? आप सीनियर प्लेयर्स में से आते हैं। उमर एजाज, यार लाहौर कलंदर्स के एक बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, उनको क्या हुआ है? नज़र लग गई है या फिर गुस्से में ही है आजकल? अभी सरफराज का गुस्सा लगता है उनके जहन से उतरा नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह लग रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी तो लाहौर कलंदर के विकेट टेकर है, लेकिन उसमें डिलीवर नहीं करके दिखा रहे, उसमें विकेट्स लेके दे रहे जिस तरह को विकेट्स देनी चाहिए। कल के मैच में हमने देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को काफी ज्यादा रन्स लगे, उन्होंने एक विकेट ली और उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। बॉलर तो काफी अच्छे हैं नो डाउट, और लाहौर कलंदर के लिए अगर की प्लेयर हैं तो शाहीन शाह अफरीदी हैं बॉलिंग। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे एक चीज़ करती हुई दिखाई जा रही है, वो है सीनियर्स की रिस्पेक्ट। एक वक्त था शाहीन अफरीदी सरफराज के आगे पीछे होते थे, उनकी बात भी सुनते थे, अब उनसे उनका गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए एक तो अच्छी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने इसके ऊपर ट्वीट की है और सरफराज को अपना मेंटोर कहा है और सीनियर कहा है और उस पर अपॉलॉजीज की हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि सरफराज ने भी उसको बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने रिप्लाई किया। सरफराज ने भी कहा कि आप भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और हम टीम मेट्स हैं और जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए। अब एक्चुअली ये जो आपकी बात है ना कि आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट दें, तो जब तक आप किसी भी गेम में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, जी बिल्कुल, आप जब सीनियर्स, एमन मेरी सीनियर है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ये एज में सीनियर है या आपसे प्रोफेशन में सीनियर? ये प्रोफेशन में भी सीनियर। ओके ओके, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस में भी सीनियर है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट किया करो फिर। अच्छा वैसे आसिफ, कल जब लाहौर कलंदर्स की एक बात अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, एक वाइड और एक नो बॉल, जो कि ये कहा जा रहा था कि है लेकिन अंपायर की जानिब से दिया नहीं गया, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो होता तो मे बी कुछ बेहतर? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मैं इससे एग्री नहीं करता। आपको अंपायर्स के फैसलों से को रिस्पेक्ट देनी है और अंपायर्स जो इस वक्त अंपायरिंग हो रही है उसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है PSL के अंदर। आपके पास रिव्यू सिस्टम है, फिर आप ये देखते हैं कि अब अंपायर्स के पास गलती का बहुत कम मार्जिन है। क्योंकि वैसे एम्पायर से याद आया मुझे, सलमान बट जो है वो एम्पायरिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है और अगर वो अंपायर बनना चाहते हैं और जो उन्होंने जितना उनका एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी बात है, मैं उनको गुड लक कहूँगा। लेकिन अगर वही वाला सीन दोबारा आ गया, ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि ICC के रूल्स को फॉलो करना होगा। और अगर क्योंकि उनको पहले ICC से भी सज़ा, PCC भी ने भी उनको सज़ा दी है और उनको इंग्लैंड की कोर्ट में भी सज़ा हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी गलतियों से उन्होंने सबक सीखा होगा। और अगर वो अंपायरिंग में आना चाहते हैं और इस फील्ड में पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम बनाना चाहते हैं और जो उन्होंने गलतियां की हैं वो दाग धोना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको गुड लक बिल्कुल कहना इसी चाहिए। तरह आज फिर ये भी देखना है अभी, जिस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, कि लाहौर कलंदर जो कि आज का मैच खेलेगी मुल्तान सुल्तान के साथ, तो क्या कल जो गलतियां वो रिपीट करेगी या बिल्कुल उसको सुधारेगी? और उसको सुधारना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने जीत को यकीनी बनाना है तो मुल्तान सुल्तान कोई बच्चे तो नहीं है जिस तरह के कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हम समझ रहे थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान बहुत टफ टाइम देने वाली है लाहौर कलंदर्स को। और वो लाहौर कलंदर्स के आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये अब लाहौर कलंदर्स को सोचना होगा। इस मैच के बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। यू आर वाचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और हम बात करेंगे आज के होने वाले मैच के हवाले से, जो कि लाहौर कलंदर्स माबैन मुल्तान सुल्तान्स के। अब देखना यह है कि कलंदर्स जीतेंगे या सूफिया के धरती के सुल्तान्स। तो क्या कहेंगे, कैसी आपको तवक्को है लाहौर कलंदर्स से आज के मैच के हवाले से? अब ये ना कहना कल कहा था लाहौर कलंदर्स जीतेगी। और एक बात और कि अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो दोनों टीम्स बिल्कुल एक साथ हैं,
तो जाहिर है कि दोनों को अपनी कुछ पोजीशन तब्दीली भी आ सकती है। हाँ देखें ये लाहौर कलंदर्स के लिए क्या चांस है? देखें ये आज का जो मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और दोनों टीमें अपनी पूरी जान मारेंगी और मारनी भी चाहिए। जो टीम जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ जाएगी। और लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह मायूस किया है अपने शायकीन को, आज उनके पास एक चांस है कि अपने शायकीन के और अपने फैंस के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर दें और उसमें फिर वंस अगेन उनके देखिए जो मेन बैट्समैन है फ़खर जमान, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है जो अबू धाबी का जो लग है, और इसी तरह हफीज़ भी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। कल हमने देखा था कि लाहौर कलंदर्स की जानिब से बेन डंक बड़ा अच्छा उनको आउट किया, नूर अहमद ने स्लिप में उनका कैच हुआ। सो बेन डंक जो है वो भी, उनको भी अगर वो स्टे नहीं करते ट्रैक के ऊपर तो ये भी लाहौर कलंदर्स के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अच्छा, वैसे बेन डंक के बारे में कुछ सोचना चाहिए लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि पिछले कई मैचेस से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। नहीं, देखिए अगर बेन डंक डेथ ओवर्स में 30 या 35 रन तेज़ी से बनाते हैं 12 या 13 गेंदों पे, तो वो हेल्पफुल होंगे लाहौर कलंदर्स। लेकिन वो बना नहीं रहे ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स में फिर जो मिडिल में उनके पास बैटिंग है वो और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास बेन डंक के अलावा। बेन डंक विकेट कीपर भी हैं और जब लाहौर कलंदर्स अगर अहमद दानियाल जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कल दो के उन्होंने मार्टिन गुप्टिल को बोल्ड भी तो किया। वजह क्या है लाहौर कलंदर्स को? लेकिन हफीज की भी तो देखें ना कि अगर हफीज को देखा जाए तो बहुत सारे मैचेस से वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरह से कि सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको चाहिए कि बेहतर परफॉर्म कर पाएं। यही तो रोना है हफीज के लिए कि हफीज इतने सीनियर होकर 20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना एक्सपोजर है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक मसला है, अगर आप उनकी एवरेज देखें पीएसएल के जो पाकिस्तान के मैचेस हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है, और जो अबू धाबी में, दुबई में या यूएई में जो पीएसएल के मैचेस हुए हैं उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि उनको तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब आपकी इन्वायरमेंट चेंज होती है, ट्रैक्स चेंज होते हैं, पाकिस्तान में आपको एक होम क्राउड की लेकिन और होम ग्राउंड वो तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ना, ये तो नहीं है कि न्यू टैलेंट है और उनको सीखना है और उन्हें भी पता नहीं है, वो तो बहुत अरसे से खेल रहे हैं और इन्हीं तमाम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यार हम देखते हैं उनका एक एटीट्यूड है लाहौर कलंदर्स वालों का, पिछले 6 पीएसएल्स गुजरे हैं, एकदम से मोमेंटम पकड़ती है और एकदम से ड्रॉप कर जाती है। मोराल जो है वो उनका वो बूस्टअप दिखाई नहीं देता जो उनको स्टार्ट में हम लोग देखते हैं, जिस तरह वो 3-4 मैचेस स्टार्ट में लगातार जीत जाती है। वजूहात क्या हैं? इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया जा रहा आकिब जावेद की जानिब से भी? क्योंकि एकदम से स्टार्ट अच्छा लिया जाता है और एकदम से डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। आकिब जावेद जब पिछले कुछ एडिशंस में लाहौर कलंदर्स परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो कोच हैं, तो वो उन्होंने मुस्कुरा के कहा तो मैं क्या करूं, मैं इनको सज़ाए मौत दे दूं अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते। तो देखिए आकिब जावेद तो मेहनत कर रहे हैं, अब ग्राउंड्स में परफॉर्म वो क्या करें। ये उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। उमर, ऐसा कहा जाता है कि मैं क्या करूं, अगर खिलाड़ी इस तरह से कहना शुरू हो जाएं और उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाएं तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। आपको क्या लगता है कि आज लाहौर कलंदर्स को कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो रिपीट नहीं करनी है? सबसे जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि फील्डिंग इम्पोर्टेंट है लाहौर कलंदर की टीम के लिए, उसके बाद बैटिंग। अब प्रोफेसर हफीज के पास टाइम है, अब उनको अपना एक्सपीरियंस शो करवाना है और अब उनके पास टाइम है कि वो परफॉर्म करके दिखाएं। आज का जो मैच है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुल्तान सुल्तान की टीम भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम है मुल्तान सुल्तान की टीम, इतनी कोई वो टीम नहीं है, लो टीम नहीं है कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा। मुल्तान सुल्तान की टीम के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, की प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर की टीम को आज मैच जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लाहौर कलंदर्स की टीम है उनको अपना ज़रूरी है। और इब्राहिम, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे ना, उन्होंने भी उमर ने भी कह दिया कि प्रोफेसर इब्राहिम को प्रोफेसर हफीज़ को परफॉर्म करना होगा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए हफीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होगी। और लेकिन दूसरी जानिब याद रखिए कि मुश्किल तरीन टीम है मुल्तान सुल्तान, एक मुश्किल टीम है। कि आज के जो मैच होने जा रहा है मुल्तान और लाहौर कलंदर्स का, कौन सी टीम जीतेगी? देखिए अगर आप मुझसे पूछें परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैं मार्क्स दूंगा मुल्तान सुल्तान को। और उमर, आप क्या कहोगे?
जी देखिए, मुल्तान सुल्तान की टीम मैचेस जीतती है। दोनों जानिब से मुल्तान सुल्तान ही फेवरेट करार दिए हैं। अब देखना यह है कि कौन सी टीम परफॉर्म करती है और आज का मैच ले जाती है। और आप देखते रहिए PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमोर, क्योंकि हम बात करते हैं PSL की।